तो फुल एम्प्लॉयमेंट का ये मतलब नहीं है कि सारे के सारे लोग क्या होंगे, एम्प्लॉयड। फुल एम्प्लॉयमेंट का ये मतलब होता है कि दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। वॉलंटरी मतलब समझ गए, मैं अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड हूँ, तो उस केस में वो तो अनएम्प्लॉयड रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन जो इनवॉलंटरी, देखो दो वर्ड्स होते हैं, वॉलंटरीली, इनवॉलंटरीली। वॉलंटरीली मतलब मर्जी, इनवॉलंटरीली मतलब मेरी मर्जी। अगर मैं अपनी मर्जी से बेरोजगार हूँ तो उस केस में मैं फुल एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में ही आऊंगा, अरे मेरे पास काम नहीं है क्योंकि मैं अपनी मर्जी से बेरोजगार हूँ, समझ गए। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि जो लोग काम करना चाहते हैं उनके पास काम हो। और फुल एम्प्लॉयमेंट में टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, क्या रहता है, टेम्परेरी। दो तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और एक होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। सुनो और ध्यान से सुनना, व्हाट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और व्हाट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। यार वेल मुझे एक बात बताइए, रितेश आप कहीं पर जॉब करते रहे, आपने वो जॉब छोड़कर दूसरी जॉब को स्विच किया, एकदम से जॉब मिल जाएगी कि स्पेसिफिकली एक दो महीने के लिए आप अनएम्प्लॉयड रहेंगे, हो सकता है कि आप एक दो महीने के लिए अनएम्प्लॉयड रहें, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल, समझ गए। कि जब मैं एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब की तरफ स्विच करता हूँ तो एकदम से काम नहीं मिलता, कुछ समय के लिए बीच में मेरे पास काम नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी किस कैटेगरी में आऊंगा, फुल एम्प्लॉयमेंट की। क्लियर है। दूसरा होता है स्ट्रक्चरल। क्या होता है, वेल मान लीजिएगा कि द्रव्य आजकल आप देख रहे हैं आईटी सेक्टर में एआई आया, जिसके चलते कुछ लोगों को उनकी जॉब से निकाल दिया गया, तो जब स्ट्रक्चर में चेंज हो और तब आप अनएम्प्लॉयड हो जाएं तो वो भी टेम्परेरी होता है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में कौन से दो अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल। और अगर मैं अपनी मर्जी से हूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है।